तो वेलकम टू द वीडियो गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि टॉप 5 ट्रेडर्स जो हैं वो यूज करते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर दो पार्ट्स यहाँ पर हमारे क्लियर हो चुके हैं। पहला पार्ट हमने देखा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा था उसमें, उसी टर्मिनोलॉजी को हमने कंटिन्यू करके हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसको हमने कंटिन्यू किया था। एंड यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हमने समझा था। पहली वीडियो में हमने COCH मतलब चोच को यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कवर कर लिया था। एंड आज हम क्या कवर करने वाले थर्ड पार्ट में हम इन तीनों को कंबाइन करके, मैंने चोच की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बता रखी है। तो अगर चोच की स्ट्रेटेजी में एक सेपरेट वीडियो और भी बना दूंगा, मैंने उसी वीडियो में कवर कर ली थी, तो चोच की स्ट्रेटेजी में बता दूंगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर अभी BOS एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बनने वाली एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी पावरफुल है एंड काफी हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटेजी है। ठीक है, और ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। सो अगर इस वीडियो के बाद अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करना है, उसका डाटा रिकॉर्ड करना है, उसके बाद यहाँ पर अपने चार्ट में रियल मनी को यूज करके अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, किसी भी चीज में अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको उसका अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस के बाद आपको वहां पर क्या करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। देन वहां पर आपको इनिशिएट करना चाहिए उसके बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बेसिक्स में सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर ली थी जो कि होती है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर के बाद मार्केट किस तरीके से चलता है, चोच क्या होता है, BOS क्या होता है एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड BOS के बारे में ही बात करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, हम सिंपली वन बाय वन यहाँ पर स्ट्रेटेजी को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्ट्रेटेजी को समझने से पहले सबसे पहले हमारा मार्केट स्ट्रक्चर को डील करते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस चलता है तो वो किस फॉर्म में चलता है, हायर हाइज एंड हायर लोस के फॉर्म में। अब मेरे को ये बताइए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जब भी मार्केट प्रीवियस हाई को निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, BOS। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन अब उसके बाद प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लाइन पे ऊपर आ जाता है तो यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, बाई करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारा टारगेट स्टेब्लिश होता है। ये क्या है, प्राइस एक्शन का नॉलेज है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर ये हुआ ब्रेक, ये क्या हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद मार्केट क्या करता है, नीचे की साइड आता है स्लो एंड स्टडी, यहाँ पर नीचे की साइड आता है। अब जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स वो कहाँ एंटर करते हैं, इस लेवल पर, इस लेवल पर एंटर करते हैं फॉर अपसाइड। तो मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स है उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होने के बाद जब मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स है उनको क्या मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है। कैसे लिक्विडिटी मिलती है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट करते हैं मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स है उनका, एंड यहाँ से मार्केट फिर अपसाइड में निकलता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी क्या होती है वो भी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से बनने वाली एक स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम फ्रेम का समझना पड़ेगा कि हम किस टाइम फ्रेम पर हम इस स्ट्रेटेजी को लगाने वाले हैं। ठीक है, सो अगर एज पर योर ट्रेडिंग स्टाइल आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो आपको ये स्ट्रेटेजी किस पे अप्लाई करनी है, 4 आवर के चार्ट पे। एंड 1 आवर के चार्ट पे आपको यहाँ पर एंट्री आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पर 1 आवर का चार्ट यहाँ पर खोलना है एंड 5 मिनट के यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो मैं अभी स्ट्रेटेजी में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर चलना है 4 आवर के चार्ट। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4 आवर का चार्ट। सिंपल यहाँ पर हम आएंगे 4 आवर के चार्ट में और इस कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अब मैं इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा आपको थ्योरी वाइज समझा देता हूँ, प्रैक्टिकल वाइज फिर हम चार्ट पे देखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी में क्या आइडेंटिफाई करना है, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड होना चाहिए, क्लियर अप ट्रेंड होना चाहिए। इस तरीके से मार्केट जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से आना चाहिए, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। आपको कोई सा भी एक ट्रेंड फाइंड आउट करना है चार्ट पर, जिस भी आप चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं उस चार्ट पर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट कर लिया। देन उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट चल रहा है इस तरीके से, देन यहां पर मार्केट क्या करता है, हमारे स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुए ऊपर की साइड जाता है। बीओएस हो रहा है, यहां पर आप देखो बीओएस, यहां पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। देन उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड उसके बाद मार्केट क्या करता है, नीचे की साइड आता है। हमको वेट करना है हमारे लेवल पर मार्केट आए। अब हमारा लेवल क्या है, हमारा लेवल है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हमको बड़े प्लेयर के साथ में जाना है, तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हाउ टू आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन चार्ट, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें चार्ट पे। तो सिंपल हमको क्या करना है, अगर आप अप ट्रेंड में हो, पहला यहाँ पर आपको लिखना है, अगर आप एक अप ट्रेंड में हो, ठीक है, अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो हम जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेंगे उसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर एक रेड कैंडल आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आपको यहाँ पर जो बीच में नहीं तो यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल को आइडेंटिफिकेशन करना है एंड उसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है, बॉक्स में रेक्टेंगल टूल लेना है एंड यहाँ से उस पूरी कैंडल को कवर करते हुए इस तरीके का एक जोन बना देना है। ठीक है, अब मार्केट जब भी हमारे जोन पर आएगा, छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है एंड वहां पर हमको एक बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न ढूंढना है। जब भी इस पैटर्न का ब्रेकडाउन हो, सॉरी ब्रेकआउट हो, तो ब्रेकआउट होने के बाद आपको यहाँ पर एंट्री प्लान करना है एंड यहाँ पर आप देखोगे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको 1:4 1:10 तक के टारगेट यहाँ पर मिल जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी क्या है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने वो बता दिया किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और हम चार्ट पे चलेंगे। अब उसके बाद हमारा डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होता है, इस तरीके से हमारा डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ये हमारा BOS हुआ। अब हमको क्या ढूंढना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जस्ट ऊपर। अब ये क्या है, डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में हमको ग्रीन कैंडल देखना है। अगर यहाँ पर हमको एक ग्रीन कैंडल दिखेगी तो हम उसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, मार्क करेंगे, इस तरीके से एक जोन बना के उसको मार्क करेंगे। ठीक है, हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। हमको क्या करना है, हमको इस जोन पर जब भी मार्केट आएगा हमको छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर जैसे उस लेवल का ब्रेकडाउन हो हमको यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है। अब इसको मैं थोड़ा सा चार्ट पर भी समझा देता हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर हो वन बाय वन। सो विदाउट क्लियरेंस यहाँ पर आप कुछ भी काम मत करना। तो अगर कुछ भी डाउट भी हो तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं उस चीज को सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा एंड यहाँ पर हम सही तरीके से उस स्ट्रेटेजी को और भी अच्छे तरीके से मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो अब हम थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर GBP USD का चार्ट खुला हुआ है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इसमें सीन बन रहा है, उसके बाद हम थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा GBP USD का चार्ट है, हम चलते हैं। सबसे पहले हम 4 आवर के चार्ट पे खड़े हुए हैं अभी यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो हमको क्या ढूंढना है, ये रहा ट्रेंड। तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, एक अप ट्रेंड मिल गया। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब हमको सिंपली क्या ढूंढना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहाँ पर आप चलते हैं। यहाँ पर देखो एक वेव बनी, इंपल्सिव वेव, उसके बाद करेक्टिव वेव बनी। हमको सिंपली यहाँ पर ये क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना। इस तरीके से हमको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हमारा क्या हो गया, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, एक रेड कैंडल आइडेंटिफिकेशन करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमको क्या आइडेंटिफिकेशन करना है, एक रेड कैंडल आइडेंटिफिकेशन करना है। अगर यहाँ पर रेड कैंडल ना मिले तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो, आप इसको भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि इस मूव का 50% आप ले सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर ना मिले तो फिर ये वाली रेड कैंडल आप मार्क कर सकते हो। अब जो सी फर्स्ट रेड कैंडल मिलेगी आप उसको पहले वॉच करना। अगर उस लेवल पर अच्छा बाइंग का प्रेशर आए तो वहां पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे।
ये तो चलो ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर ही मार्केट ने रिटेस्ट कर दिया एंड उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड चले गया। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे 15 मिनट पर, यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। तो चलते हैं 15 मिनट पे, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, हम बुलिश स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे। वहां पर क्या करना है, बुलिश स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से मार्केट आया ऊपर गया, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने यहाँ पर सिंपली इस लेवल पर, यहाँ पर हमारी एंट्री है। कहाँ पर एंट्री है हमारी, ये वाले लेवल पर हमारी एंट्री होगी, यहाँ पर हमारी एंट्री। अब यहाँ पर आप क्लियरली देखो कि विक का रिजेक्ट, हमने जो जोन बनाया है उस जोन में मार्केट विक के रिजेक्शन से यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। अगर इसको मैं लाइन चार्ट पर कन्वर्ट करूंगा तो आपको एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैं कोई प्री प्लान करके नहीं आया हूँ, यहाँ पर जो भी है क्लियर आपको साथ, आपके सामने जो भी है चार्ट आपके सामने ही मैंने ओपन किया है, मैं कोई प्री प्लान करके नहीं आऊँ कि यही बताना है। अगर आप बोलोगे तो मैं पीछे का भी डाटा आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो इससे कोई वो नहीं, आप भी बैक टेस्ट करना, आपको अगर अच्छी लगे स्ट्रेटेजी तो फिर लाइक करना इस वीडियो को एंड कमेंट करना मत भूलना। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि एक डब्ल्यू पैटर्न, अगर लाइन चार्ट पर भी दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैं डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न, या फिर आप यहाँ पर ट्रिपल बॉटम पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी बुलिश पैटर्न अब तक आपने जो पढ़ा है उसको हम यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया ऑल द वे, हमारा यहाँ तक जो भी जोन है उसके नीचे का एसएल रहेगा एंड टारगेट रहेगा 1:4 या 5 का, यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, पहला टारगेट ये वाला हमारा हो गया एंड दूसरा टारगेट हमारा ये हो गया। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम के बाद आप पैसा किस किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं, छोटे अकाउंट को भी यहाँ पर बड़ा बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक पहली स्ट्रेटेजी हो गई है। ठीक है, अब अपन अगेन हमारे टाइम फ्रेम पर आते हैं, अब थोड़ा सा डाउन साइड का भी देख लेते हैं। ये आपको क्लियरली अभी लाइव मार्केट है, क्लियरली डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद हमने क्या आइडेंटिफिकेशन किया 5 मिनट के चार्ट पे, सॉरी 4 आवर के चार्ट पे, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लोअर लो बना रहा है, मार्केट लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है एंड नीचे की साइड में आ रहा है। हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है इस लेवल पर, यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमको क्या आइडेंटिफिकेशन करना है कि हमारा जो ग्रीन कैंडल है वो कहाँ बन रही। अब आप देखो कि यहाँ पर जो 50% है उसके बीच में एक ग्रीन कैंडल बन रही, तो हमने सिंपल क्या किया, इस जोन को ड्रॉ कर दिया। अब जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो क्या करेंगे, यहाँ से रिटेस्ट का वेट करेंगे एंड इस तरीके से ट्रेड करेंगे। लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो किस तरीके से ट्रेड करता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उनका जहां पर इंटरेस्ट है वो यहाँ से प्राइस लेके आता है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जोन हमने ड्रॉ किया, अब मैं इसको क्या करता हूँ 5 मिनट 15 मिनट पे जाता हूँ एंड यहाँ पर इसको आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं अपन, कहाँ पर हमारी ट्रेड बन रही है। तो इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं अगेन। यहाँ पर आप देखो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट रिवर्स आया। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी ट्रेड करते हैं। तो अब हमको यहाँ पर बियरिश स्ट्रक्चर ढूंढना है। तो बियरिश स्ट्रक्चर में क्या आता है, एम पैटर्न आता है, एम पैटर्न आता है। उसके बाद डबल डबल टॉप जो पैटर्न है वो एम पैटर्न ही है बोलते हैं उसको हम, एंड ट्रिपल टॉप पैटर्न आप ढूंढ सकते हो। तो हमको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना है एक बियरिश पैटर्न का। ठीक है, एंड यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हो, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है यहाँ से इस तरीके की, तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो सेल साइड में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 50 मिनट पे आते हैं। 50 मिनट के बाद यहाँ पर हमारे जोन में मार्केट आया, अब ये वाला यहाँ पर आप देखोगे तो ये ब्रेक हो गया। लेकिन हमारा ब्रेक होना इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो हमारे ऊपर की साइड में निकल सकता है। प्रोबेबिलिटी तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे हमारे जो एक्चुअल जोन है हम उस पर आने का वेट करेंगे एंड उस पर आने का वेट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बनाया मार्केट ने, बियरिश पोलैंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर पैटर्न बनाया, हमारी एंट्री कहाँ हो सकती थी, इसके लो के यहाँ पर। सिंपल, यहाँ पर हमने डाउन साइड का ट्रेड बनाया, ऑल द वे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, इसके ऊपर, या तो फिर इस स्विंग के भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो ज्यादा सेफ यहाँ पर ये वाला भी रह सकता है क्योंकि जोन ही काफी है। उसके बाद पहला टारगेट हमारा यहाँ तक का एंड दूसरा टारगेट हमारा
दूसरा टारगेट हमारा ये वाला, ये यहाँ से दूसरा टारगेट ये वाला हो सकता है। तो आप यहाँ तक का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, ये 1:6 मिल गया। तो देखो कितनी प्रोबेबल, कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है, कितना शानदार तरीके से आपको पैसा देगी ये। तो अगर इस स्ट्रेटेजी को आपने यूज किया ना तो काफी स्मॉल अकाउंट को भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर देगी आपके। तो 4 आवर के चार्ट में अपनों को चलना है एंड वापिस से इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है। ये सारा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। अगेन यहाँ पर ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर हमारा जोन आइडेंटिफिकेशन हुआ एंड उसके बाद मार्केट देखो आप क्लियरली डाउन आया। थोड़ा सा और पीछे चलते ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। पीछे ज्यादा जाएंगे तो फिर हमको यहाँ छोटे टाइम फ्रेम की दिक्कत आ जाएगी। तो क्लियर अप ट्रेंड आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगेन यहाँ पर देखो ये वाला अप ट्रेंड आपको भी मिल रहा है। यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। चलो ऐसा करते हैं, हम दूसरे दूसरे हम पेयर में भी देख लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ से ले लेते हैं AUD USD ले लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड है इसमें भी। तो यहाँ से हमने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन किया। ये देखो लोअर लो लोअर हाई मार्केट नीचे की साइड बनाते हुए चल रहा है। सिंपल यहाँ पर हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा जो डाउन साइड है, तो डाउन साइड में हम कौन सी कैंडल को यूज करेंगे एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रीन कैंडल को, राइट। हमने यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल को ड्रॉ किया, सिंपल। उसके बाद हमको क्या जाना है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है। हमारे जोन कहाँ पर ड्रॉ है, चलते हैं जोन ड्रॉ में। ये रहा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे की साइड आया एंड यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा 1 2 एंड 3 ट्रिपल टॉप पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है। अगेन यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते थे एंड यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे इस लेवल पर। ठीक है, आपका इस लेवल पर एंट्री होता, ये वाली कैंडल जो बियरिश बनी हुई है। ऑल द वे स्टॉप लॉस हमारा यहाँ है एंड हमारा टारगेट जो है वो 1:5 का, ये आपको देखो कितनी शानदार तरीके से अचीव हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे फॉरेक्स में तो काफी बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 1:4 1:5 के यहाँ पर आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं एंड हमारे छोटा सा स्टॉप लॉस में काफी इंटरेस्टिंग बड़ा सा टारगेट यहाँ पर आप कैप्चर कर सकते हो। इस स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप इस चीज को देख सकते हो। अभी भी यहाँ पर टारगेट हमारा रनिंग में, ये देखो 1:10 का यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है, 1:10 का। तो ये स्ट्रेटेजी काफी यूजफुल है। अगर आप इसको सही तरीके से एग्जैक्ट तरीके से यूज करोगे तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल और एक वेल्दी इंसान बना सकती है। सो अगर ये वीडियो लाइक करना, अगर ये वीडियो को अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई है, अगर इस वीडियो में आपको ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है तो आप प्लीज इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और जिसको यहाँ पर नीड है इस स्ट्रेटेजी की, इस तरीके की स्ट्रेटेजी की, प्लीज उसको जरूर शेयर करना ताकि हर एक जो ट्रेडर है ट्रेडिंग कम्युनिटी में, हर जो ट्रेडिंग कर रहा है वो इस चीज को देखे और यहाँ पर वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग यहाँ पर कर सके। तो मैंने यहाँ पर आपसे वो स्ट्रेटेजी शेयर की है जो टॉप 5% ट्रेडर्स यूज करते हैं और प्रॉफिटेबल होते हैं। आप स्ट्रेटेजी ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाते हो, हजारों लाखों स्ट्रेटेजी पड़ी हुई है यूट्यूब पे। 1 महीना यूज करोगे उसके बाद आप क्या करते हो, उस स्ट्रेटेजी को छोड़ देते हो, थोड़ा सा लॉस होता है उस स्ट्रेटेजी को छोड़ देते हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। उस स्ट्रेटेजी में क्या कमियां हैं, क्यों है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, किस चीज से हम यहाँ पर पीछे हो रहे हैं, आपको वो आइडेंटिफिकेशन करना है। कभी नेवर गिव अप नहीं करना है ट्रेडिंग में। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो काफी वैल्यूएबल होगी एंड काफी अच्छा यहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखने को मिलेगा। सो वेलकम करता हूं मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर इस स्ट्रेटेजी आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाना। मेरा ये मोटिव है कि हर ट्रेडर यहाँ पर प्रॉफिटेबल बने, क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल किया है यूट्यूब का देख देख के, मैंने भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। मैं मेरी एक दिन जर्नी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ एंड कैसे यहाँ पर मैं ट्रेडिंग सीख पाया हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको एक मेरी जर्नी भी बताऊंगा तो किस तरीके से मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सका हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो प्लीज इस स्ट्रेटेजी को यूज करिए। काफी इंटरेस्टिंग मैंने यूज की है, तो बहुत ही रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ओके, गुड बाय।